नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग नाटक की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे, जिसमें एक क्लास हो चुकी है। आज दूसरी क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहला कुछ प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ। तो इस 31 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी स्कंदगुप्त का यह कथन है। 32 नंबर प्रश्न है कि अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है। तो चाणक्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और राजश्री। तो 32 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी यह भी स्कंदगुप्त का कथन है। 33 नंबर प्रश्न है कि अरुण अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है। तो यह नाटक 33 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी ध्रुव स्वामिनी। यह चंद्रगुप्त नाटक का गीत है। कौन गाती है, यह कार्नेलिया गाती है इस नाटक गीत को। तो 33 नंबर का राइट आंसर होगा बी। 34 नंबर प्रश्न है कि प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं हैं। ए है उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, बी है ये भाषा सांस्कृतिक निष्ठ एवं संवाद बड़े बड़े हैं, सी है दृश्यों की संख्या अधिक है तथा कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते, डी है उपरोक्त सभी। तो 34 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी उपरोक्त सभी कारण हैं। 35 नंबर प्रश्न है, सूची को मिलान करना है। तो अंधेर नगरी भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के का नाटक है। तो ए भरतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। और अमर सिंह राठौर यह राधा चरण गोस्वामी जी का नाटक है। अब दुमदार आदमी यह जीपी श्रीवास्तव का है। और दुखनी यह राधा कृष्ण दास का नाटक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 36 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। तो कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। तो ये बृहन्नला यह नाटक इनका नहीं है। बाकी सब वेणु संहार, कालीराज की सभा और तप्ता संवरण यह तीनों नाटक बालकृष्ण भट्ट के हैं। 37 नंबर प्रश्न, भरतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था। तो 37 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी व्यंग्यों के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन, यह मूल उद्देश्य था भरतेंदु काल के। 38 नंबर प्रश्न है, चार बेचारे और उजब का कब नाटक नामक नाटकों के रचयिता कौन है। ए है जेपी श्रीवास्तव, बी है राधा चरण गोस्वामी, सी है बालकृष्ण भट्ट और डी है पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो 38 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी पांडे बेचन शर्मा का जी का नाटक है चार बेचारे और उजबक। 39 नंबर प्रश्न है, भरतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व का समावेश है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ये सभी यानी अंतर्द्वंद था, चरित्र चित्रण था और कार्य व्यापार था। 40 नंबर प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है। तो यह एक दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। 41 नंबर प्रश्न है कि नई दिल्ली को लोकप्रिय बनाया फारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया, यह कथन किस आलोचक का है। तो यह रामविलास शर्मा जी का कथन है। आगे है 42 नंबर प्रश्न है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रामाणिक अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन करने
की है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका का है? तो ये भूमिका के रूप में प्रसाद जी ने लिखा था, तो किस नाटक की भूमिका के रूप में बताना है? तो इसका राइट आंसर डी हो गया, यानी विशाख नाटक के भूमिका के रूप में यह लिखा गया था। 43 नंबर प्रश्न है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। राइट आंसर ए होगा। आगे बताना 44 नंबर में, प्रसोदोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? यानी जयशंकर प्रसाद जी के युग का नाटक कब से माना जाता है? तो 44 नंबर का राइट आंसर सी हो, यानी वर्ष 1950 से माना जाता है। 45 नंबर का प्रश्न है कि प्रभु सत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? तो 45 नंबर का राइट आंसर बी हो, यानी कोणार्क नाटक का यह विषय वस्तु है। 46 नंबर प्रश्न है कि सर्दिया नाटक के रचयिता कौन है? तो सर्दिया नाटक के रचयिता कौन है? तो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। राइट आंसर सी होगा। 47 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो कौन सा नाटक मोहन राकेश का है बताना है। तो 47 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी आधे अधूरे, यह मोहन राकेश का नाटक है। 48 नंबर में सूची को मिलान करना है, नाटककार और नाटककार का नाम। तो इसमें बताना है कौन सा सूची को मिलाना है। तो लहरों के राजहंस यह मोहन राकेश का नाटक है, और अंधा युगधर्म भारती का है, और 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है, और तेंदुआ मुद्रक राक्षस का है। तो इसका राइट आंसर होगा 48 नंबर का राइट आंसर यानी सी होगा। उनचास नंबर प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? कौन है? मोहन राकेश जी हैं। आषाढ़ का एक दिन। 50 नंबर प्रश्न है कि महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो यह आषाढ़ का एक दिन नाटक है। राइट आंसर ए होगा। 51 नंबर प्रश्न है कि नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता है तब सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? तो 51 नंबर का राइट आंसर सी हो गया, लहरों के राजहंस का कथन है, नाटक के कथन है। 52 नंबर प्रश्न है, लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? बताना है। तो किस चीज़ का प्रतीक है? तो वह संयनशील मानव का प्रतीक है, यानी राइट आंसर ए होगा। 53 नंबर प्रश्न है, मादा कैकेटस के रचयिता नाटककार का नाम क्या है? तो कौन है? तो ए है लक्ष्मी नारायण लाल जी मिश्र जी, यह मादा कैकेटस के रचनाकार हैं। 54 नंबर प्रश्न है, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्य कृति लिखी गई थी? तो कौन सी नाट्य कृति लिखी गई थी? तो अंधा युग नाटक लिखा गया था। 55 नंबर प्रश्न है कि एक अवध द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता कौन है? तो एक अवध द्रोणाचार्य के रचनाकार शंकर शेष है, यानी 55 का राइट आंसर डी होगा। 56 नंबर प्रश्न है कि मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक है। राइट आंसर सी होगा। 57 नंबर प्रश्न है कि रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्यकृति की रचनाकार किसने की थी? तो 57 नंबर का राइट आंसर ए होगा, यानी मणि मधुकर का नाटक है कि रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय। 58 नंबर का सूची को मिलान करना है, नाटककार का नाम और नाटक का नाम और नाटककार का नाम दिया गया है। तो 58 नंबर का मिलान है, तो यशार्थ सेठ फूली यह मुद्रक राक्षस का है, और देवयानी का कहना है यह रमेश बंशी का है, और
नायक खलनायक यह सुरेंद्र वर्मा का है, और रस गंधर्व यह मणिमधुर कर्ण का है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो कबीरा खड़ा बाजार के नाटक के रचनाकार कौन है बताना है। तो 59 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी भीम साहनी जी का नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। 60 नंबर प्रश्न है कि घंटियाँ गूंजती है नाटक के रचनाकार कौन है। तो यह शिव प्रसाद सिंह जी का नाटक है घंटियाँ गूंजती हैं। 61 नंबर प्रश्न है कि पेपर वेट नामक नाटक की रचना किसने की थी। तो 61 नंबर का राइट आंसर हो ए, यानी रमेश बच्ची जी, यह पेपर वेट नामक नाटक के रचनाकार हैं। 62 नंबर प्रश्न है बकरी नामक नाटक प्रसिद्ध नाटक के रचनाकार कौन है। तो यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है बकरी। 62 नंबर का राइट आंसर बी होगा। 63 नंबर प्रश्न है इनमें से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है। तो ज्ञानदेव का नाटक कौन है सा है बताना है। तो यह नेफा की एक शाम, यह ज्ञानदेव जी का नाटक है। राइट आंसर सी होगा। 64 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कृति इनमें से कौन सी है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कौन सी कृति है। तो यह कौमुदी महोत्सव। राइट आंसर सी होगा, यह रामकुमार जी का नाटक है। 65 नंबर प्रश्न है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है बताना है। तो कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है बताना है। तो चतुष्पथ यह नहीं है। अंडे के छिलके, सिपाही की माँ और कर्फ्यू, ये तीनों रचनाएं मोहन राकेश जी की हैं। राइट आंसर डी होगा। 66 नंबर प्रश्न है कि नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किसमें बाधा पड़ती है। अभिनेता एवं रंगमंची पर, देश काल के एवं वातावरण पर, संवाद योजना पर, या उद्देश्य विधान पर। तो 66 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी अभिनेता एवं रंगमंची पर प्रभाव बाधा पड़ती है। 67 नंबर प्रश्न है कि नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी रंग शीर्ष अगले भाग का नाम होता है। 68 नंबर प्रश्न है कि सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी है। तो 68 नंबर का राइट आंसर बी हो गया, यानी 5 है। 69 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1969 में मोहन राकेश की कौन सी कृति प्रकाशित हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी आधे अधूरे नाटक 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी मोहन राकेश का। आज का लास्ट प्रश्न है 70 नंबर का। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य किस गीत नाट्य का अंश है। तो 70 नंबर का राइट आंसर बी है, यानी अंधा युग नाटक का अर्ध सत्य अश्वत्थामा का अर्ध सत्य नाट्य अंश है।